हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी। यानी आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से किया जाए जिससे हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी सी बात कर ली जाए। वैसे आप लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरह से पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं अपने कुछ विचार यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो उसको फॉलो करिएगा, नहीं ठीक लगे तो आप लोगों की मर्जी। क्योंकि मुझे पता है कि ये सेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि इसमें आपने क्या नया बता दिया है। तो नया कुछ भी नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि किस तरह से पढ़ना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। क्योंकि जो लोग दो तरह के लोग होते हैं, थोड़ी सी आप लोगों से 5 मिनट बात करना चाहेंगे। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक क्या होता है कि बच्चा होता है, एक पढ़ता रहता है। एक स्टूडेंट क्या होता है कि वो पढ़ता रहता है बिना किसी वैकेंसी का वेट करें कि कब वैकेंसी आएगी, हम तब तैयारी करेंगे, इसका बिना ये इस पर विचार किए बिना वह डेली रेगुलर पढ़ाई करता रहता है। दूसरा स्टूडेंट क्या होता है, एक दूसरे तरह का स्टूडेंट होता है, वह सिर्फ वैकेंसी का वेट करता है कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब सिलेबस देखेंगे, तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की तैयारी करना हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। यानी इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं वह अपने आप को धोखा देते हैं, धोखे में रखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हम लोगों को नहीं बनना है। हम लोगों को अभी से बिल्कुल तैयारी में जुट जाना है। जितने भी 5 से 6 महीने हैं, यानी इसके अंदर जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कैसे की जाए कि हम लोगों को एक सीट मिल जाए। तो और कुछ लोग होते हैं जैसे वैकेंसी आती है, फिर नोटिफिकेशन आता है, तब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अच्छे से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आप लोगों के नोट्स वगैरह आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग जो है रिवीजन पे जाएंगे, और जो दूसरे स्टूडेंट होंगे वह नया पढ़ेंगे, सिलेबस के अनुसार वो अपने नोट्स तैयार करेंगे, फिर पढ़ेंगे, और बाद में उनको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों को इस तरह से तैयारी नहीं करनी है। हम लोगों को बस डेली जो है रेगुलर पढ़ना है, 4 से 5 घंटे आप लोगों को देना है। और कितने महीने की तैयारी करनी है, बस आपसे 6 मंथ मांगा जा रहा है, यानी 6 महीने आप लोगों को लग के तैयारी करनी है। कितने घंटे, मुश्किल से डेली आप लोग इतना तो निकाल ही सकते हो, डेली जो है 5 घंटे की तैयारी करनी है। यानी मोबाइल वगैरह त्याग कर, मोबाइल लैपटॉप वगैरह जितने भी हैं फालतू का, यानी अगर कोई क्लास ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो व्हाट्सअप फेसबुक को 5 घंटे के लिए बिल्कुल भूल जाइए। और 5 घंटे बिल्कुल ईमानदारी से हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ये 6 महीने बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ लेते हो डेली 5 घंटे, तो वो कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत में कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आप उसको निकालने की ताकत रखते हैं। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस एग्ज़ाम हो, या पीसीएस एग्ज़ाम हो, या लोअर पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ एग्ज़ाम हो, या बीईओ का एग्ज़ाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वीडियो एग्ज़ाम हो, या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या एनटीपीसी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आप लोग उसको निकालने की औकात पे रखते हो। यानी अगर आप लोग 6 महीने 5 घंटे डेली पढ़ते हो ईमानदारी के साथ, तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से कौन कौन सी बुक्स से हम लोगों को पढ़ना है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी बुक्स से हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर बात करें हिस्ट्री की बात की जाए, देखिए लगभग सिलेबस जो है आप लोगों का सभी एग्जाम के लिए सेम ही होता है। तो चलिए हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में कौन कौन सी बुक हम लोगों को देखते हैं। पहले बात करते हैं हिस्ट्री में बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास, जानते हैं हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, दूसरा हो गया, आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। दूसरा पार्ट होता है मध्यकालीन
भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा पार्ट होता है आधुनिक भारत का इतिहास। अब इतिहास में हम लोगों को ये पार्ट पढ़ने हैं। अब प्राचीन भारत का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो आप लोगों को यहाँ पे बुक्स वगैरह अपने पास रखना होगा। बुक्स को लाइए, मार्केट में जा करके बुक को खंगालिए, एक एक बुक्स को देखिए। जो यहाँ पे बुक्स बताई जाएंगी अभी, उन बुक्स को देखिए। अगर आप लोगों के पास बुक्स है तो अच्छी बात है, दूसरी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक बार पूरा रीड कर डालिए और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाइलाइटर से जो है उसको अच्छे से देख लीजिए और उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है। नोट्स नहीं बने होंगे तो आप लोग दोबारा रिवीजन कैसे करेंगे, तो नोट्स जरूर बनाइए। तो जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, इसकी बुक है और बुक हमें कौन सी चाहिए, या अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग, अगर मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश का है, इंग्लिश मीडियम का है, तो उसके लिए बुक्स है होती है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा की बुक्स अच्छी है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक है तो ये ला सकते हैं, या फिर हिंदी मीडियम में इसका सब्स्टिट्यूट है किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन की आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग देख सकते हैं सौरभ चौबे के नाम से एक आती है, सौरभ चौबे के राइटर हैं इसके, सौरभ चौबे के नाम से आप लोग मांगेंगे मार्केट में तो वो मिल जाएगी बुक्स। इन बुक्स में जो भी आप लोगों को अच्छी लगे वो आप लोग ले करके आइए घर पे और एक बार जो है इनको रीड करिए। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की अच्छी लगती है तो किरण पब्लिकेशन के लिए आइए, या सौरभ चौबे के नाम से जो बुक है प्राचीन भारत के इतिहास, इसको ले आइए, या फिर आर.एस. शर्मा की जो भी राइटर की आप बुक लाइए, इसको अच्छे से एक बार पढ़ डालिए, हाईलाइट कर लीजिए और फिर इसके नोट्स बना डालिए। अगर डेली आप लोग 5 घंटे, यानी आप लोगों को सब सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले प्राचीन भारत का इतिहास उठाइए और इसको डेली 5 घंटे पढ़िए और नोट्स बनाइए। एक तरफ से रीड कर डालिए बुक को और फिर नोट्स बनाइए, तो मुश्किल से मैं समझता हूँ आपको 15 दिन का समय लगेगा। दूसरी बुक्स नहीं पढ़नी है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई दूसरी बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ प्राचीन भारत का इतिहास जो है आपको डेली पढ़ना है 5 घंटे ईमानदारी के साथ। तो 15 दिन में आपका ये नोट्स जो है तैयार हो जाएगा। एक कॉपी लीजिए और कॉपी में 15 दिन तक इसका नोट्स बनाइए, 5-5 घंटे डेली पढ़िए ईमानदारी के साथ, तो ये आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसकी बुक उठाइए और बुक आपको बता दे रहे हैं कौन सी बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो। इसमें भी सौरभ चौबे के नाम से बुक आती है, सौरभ चौबे, या तो आप लोग ये खरीद सकते हैं या फिर सतीश चंद्रा के नाम से आती है, सतीश चंद्रा की बुक आती है, सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी सतीश चंद्रा या फिर सौरभ चौबे की बुक आप लोग ले सकते हैं। इसमें भी आप लोग क्या करें कि एक बार बुक को रीड कर डालिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी क्वेश्चन इन्हीं बुक से आते हैं। फिर आप लोगों को कोई दूसरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इनको रीड करिए और फिर इसके नोट्स भी बनाते चलिए। तो 5-5 घंटे डेली आपको फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास ये बुक आपको पढ़नी है जब तक पूरी बुक कंप्लीट ना हो जाए। तो मुश्किल से मैं समझता हूँ 15 दिन में ये भी आप लोगों के नोट्स इसके तैयार हो जाएंगे। फिर आप आ जाइए आधुनिक भारत का इतिहास, इसकी बुक लीजिए और इसकी बुक जो है, जैसे कि सबसे अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम की बुक लीजिए और इससे आप लोग इसके नोट्स बनाइए, एक तरफ से इसको पढ़ डालिए और फिर जो है अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। तो 10 से 15 दिन लगेंगे आपको इसके नोट्स बनाने में। तो यानी टोटल जो है 45 दिन, यानी 1.5 महीने में आपका इतिहास जो है इसके नोट्स बन जाएंगे और आप लोग इसको रीड कर लोगे। तो ये आपका हो गया इतिहास, यानी हिस्ट्री जो है यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सब यहीं से पूछे जाएंगे। बस ईमानदारी के साथ आपको डेली 5 घंटे देने ही देने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आते हैं भूगोल। ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें
तो भूगोल में आप लोगों को किसकी बुक फॉलो करनी है? तो भूगोल में सबसे पहले एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी मार्केट में जाइए, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, या फिर इसके साथ आप लोग एक बुक और लगा सकते हैं, डीके खुल्लर की आती है, डीके खुल्लर की बुक आती है, आप लोग डीके खुल्लर नाम याद रखिएगा, डीके खुल्लर, इसकी बुक फॉलो कर सकते हैं। या फिर कौन सी ले सकते हैं? समग्र अध्ययन के नाम से एक बुक आती है, और इसके राइटर कौन है? महेश वर्णवाल की। समग्र अध्ययन जो है महेश वर्णवाल की बुक आती है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और ये बुक लेकर के आइए, इन या तो एनसीईआरटी प्लस डीके खुल्लर ले आइए। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा, भूगोल में एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके साथ आप लोग समग्र अध्ययन भी ले सकते हैं, या फिर डीके खुल्लर की ले सकते हैं। लेके आइए और पूरा एक तरफ से रीड कर डालिए, हाइलाइटर से इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल अपने बुक्स में इसको हाईलाइट कर लीजिए। फिर एक तरफ से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, और एक नोट्स आप लोग कंप्लीट करेंगे तो मुश्किल से 15 दिन में, मैं समझता हूं अगर 5-5 घंटे आप लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे तो भूगोल आपकी 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी विथ नोट्स के साथ। तो आपका भूगोल का नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब आते हैं इकोनॉमी पर, यानी अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में आप लोग कौन सी बुक फॉलो करेंगे? तो अर्थशास्त्र में आप लोग रमेश सिंह की बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। रमेश सिंह, देखिए रमेश सिंह जो है, इसमें आप लोगों को पूरी बुक नहीं पढ़नी है, वही पॉइंट पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है या फिर आपको इंपॉर्टेंट लगते हो, वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, मेन टॉपिक पढ़ने हैं। तो अर्थशास्त्र की आप बुक लेकर के आइए रमेश सिंह की, और इसको मेन टॉपिक को पढ़ डालिए, और इसके भी नोट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। तो मुश्किल से 10 से 15 दिन लगेंगे इसके भी नोट्स बनाने में, और यहां से आप लोगों को आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे अर्थशास्त्र के भी। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट्स जरूर करेंगे कि इसमें नया क्या बता रहे हो। तो नया कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कमेंट करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों की बस एक तरह से आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। जो नए बच्चे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, इसको फॉलो करिए। अगर आप लोग इसको फॉलो कर ले जाते हैं तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप लोग निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं कि बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करिए, छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। अगर आप लोग बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो छोटे छोटे एग्ज़ाम जो हैं आप लोगों के निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ग्रुप डी ग्रुप सी वाले, वो अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्यों ना हम लोगों को एक बार अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए, 6 महीने बिल्कुल एकदम जुट जाना चाहिए तैयारी में। हर बार के से अच्छा है कि एक बार अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए, 6 महीने बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो छोटे मोटे एग्जाम अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े एग्जाम की तैयारी जब करोगे, आप लोग ISPCS लेवल की तैयारी करोगे, तो छोटे एग्जाम तो अपने आप धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोट्स यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में क्या करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं साइंस में क्या क्या आता है, बायो हो गया, ठीक है, और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री हो गया। तो इसमें आप लोग को क्या देखना है, इसमें आप लोगों को कौन सी बुक्स लानी है, तो या तो आप लोग लूसेंट की ले आइए, या तो लूसेंट फॉलो करिए, या फिर कौन सी बुक फॉलो करिए, घटना चक्र की। घटना चक्र की भी सबसे अच्छी बुक है घटना चक्र की। घटना चक्र की लेकर के आइए, एक तरफ से पढ़ डालिए, और जो है रजिस्टर बनाइए, बायो का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और उसके नोट्स तैयार कर लीजिए। तो मुश्किल से 10 से 15 दिन लगेंगे इसके नोट्स तैयार करने में, तो इनको नोट्स तैयार कर लीजिए। फिर आता है पॉलिटी आपका। पॉलिटी में पॉलिटी की जो है एम लक्ष्मीकांत की आती है बुक। कौन सी? लक्ष्मीकांत की बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत, इसको लेकर के आइए।
पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मेन मेन टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करना है, पढ़ना है और उसको हाईलाइट कर लीजिए और फिर उसके नोट्स जरूर बनाते चलिए बच्चा, कि नोट्स हम लोग को जरूर बनाना है। नोट्स हम लोग को बार बार हम बोल रहे हैं कि नोट्स आप लोगों को अपने जरूर बनाने हैं, क्योंकि वही आपके एग्जाम टाइम में मदद करेंगे। क्योंकि वीडियो कहाँ तक आप लोग देखेंगे, तो पॉलिटी की भी नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह इन्वायरमेंट की अगर बात करें, पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण की बुक्स में अगर बात करें तो आपकी एक बुक आती है, मैं समझता हूं सबसे अच्छी बुक होगी परीक्षा वाणी की। कौन सी? परीक्षा वाणी ले आइए, या फिर आप लोगों के पास हो घटना चक्र, तो घटना चक्र की ले आइए और इसको एक बार एक तरह से रीड कर डालिए और इसके भी नोट्स आप लोग बनाइए। यानी एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को पकड़ना है और उसको बिल्कुल 5 घंटे तक डेली पढ़ना है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। इस तरह से आप लोगों के कंप्लीट होते जाएंगे नोट्स और ये पर्यावरण का नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। 10 से 15 दिन में नोट्स तैयार हो जाएगा। और बच्चे ध्यान रखिएगा कि 6 महीने की तैयारी हमने बोली है, 6 महीने के भीतर अगर कोई एग्जाम आता है और वो एग्जाम नहीं निकल पाता है तो परेशान होने की बात नहीं है। 6 महीने की बात हमने बोली है, 6 महीने जैसे कंप्लीट होंगे और इस तरह ईमानदारी से आप लोग पढ़ते रहे तो 6 महीने बाद आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के एग्जाम धड़ाधड़ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास बिल्कुल एक तरह से नोट्स तैयार हो जाएंगे और कोई भी एग्जाम होगा नोट्स रिवाइज करते जाइए, एग्जाम देते जाइए, एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं हिंदी की। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में आप लोग जानते हैं आदित्य पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन बुक नहीं है, या फिर आपके पास हो सकता है कि पृथ्वीनाथ पांडे की हो, पृथ्वीनाथ पांडे की, ये भी बुक बहुत ही बेस्ट है। तो पृथ्वीनाथ पांडे की हो या आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। इसको आदित्य पब्लिकेशन में क्या है कि कोई भी टॉपिक दिया उसके बाद जो है 200-250 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वगैरह दिए हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो आदित्य पब्लिकेशन मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बेस्ट बुक है हिंदी के लिए, तो उसको ले आइए और अच्छे से उसको भी तैयारी करिए, उसके भी नोट्स आप लोग बनाते चलिए हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग उसके नोट्स जब बनाएंगे तो मुश्किल से 15 से 20 दिन या 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा, आपका हिंदी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित की अगर बात करें तो गणित में यानी मैथ, गणित में यानी लूसेंट की बुक लाइए। लूसेंट में किसकी? ऋषिकेश कुमार की बुक आती है लूसेंट की, तो इसकी आप लोग बुक ले आइए। या फिर आप लोगों के पास हो सकता है आरएस अग्रवाल की हो, या आरएस अग्रवाल या फिर कोई भी बुक हो, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई नई बुक नहीं लेकर के आइएगा, जो भी आप लोगों के पास बुक है मैथ की उसको फॉलो करिएगा। तो यहाँ से मैथ आप लोग उसकी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। और बात करें अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में सबसे अच्छी बुक है किरण पब्लिकेशन की आप लोग बुक ले आइए रीजनिंग में। तो रीजनिंग के एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो मुश्किल से 10 दिन में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हर टॉपिक आप लोगों का 10-10, 15-15 दिन लेगा। और बच्चा ध्यान रखिएगा कि नोट्स जरूर बनाना है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो सब पढ़ना हम लोगों का बेकार है। तो इस तरह से आप लोग सिर्फ 6 महीने लग जाइए तैयारी में, बिना किसी का कोई भी परीक्षा वेट किए हुए, कि जब परीक्षा आएगी वैकेंसी निकलेगी तब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। तो ये पढ़ना बेकार है, पढ़ाई छोड़ दीजिए। साफ साफ बात बोल रहे हैं कि पढ़ाई करना छोड़ दीजिए और कोई दूसरा काम पकड़ लीजिए, क्योंकि ऐसे वेट करते करते एक दिन अचानक वैकेंसी आ जाएगी, फिर एकदम से भड़बड़ा जाओगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और इस तरह सिलेक्शन नहीं होता है, हाय दैया मचा करके रह जाओगे। तो उससे अच्छा है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आरओ एआरओ की वैकेंसी, बीईओ की वैकेंसी और यूपी
पीसीएस की वैकेंसी 2023 की वैकेंसी आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अगर मान लीजिए आरओ और एआरओ की वैकेंसी या बीईओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट में आता है तो इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका अप्रैल वगैरह में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी 2023 की, तो इसका दिसंबर तक नोटिफिकेशन आएगा, मई जून तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तो मुश्किल से आप लोग देख रहे हैं 5 से 6 महीने आप लोग को मिल रहे हैं, तो अभी से क्यों ना तैयारी करने स्टार्ट कर दें। और जब इनकी तैयारी करेंगे तो लगभग आप लोग देख रहे होंगे सभी सब्जेक्ट सेम है, इनके पार हमने कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो क्यों ना ऐसे ही तैयारी की जाए कि 6 महीने बिल्कुल दे दिया जाए कि 6 महीने हमें ज़्यादा किसी से यारी दोस्ती नहीं निभानी है, ज़्यादा मोबाइल का फ़ोन का फालतू का यूज़ नहीं करना है, यानी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल एकदम लग जाइए, 5 घंटे हमें बिल्कुल देना ही देना है। तो इस तरह से आप लोग जब तैयारी करेंगे तो देखिए आप लोगों का चुटकियों में एग्ज़ाम निकलता जाएगा। तो आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और कुछ लोग आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या नया बताया गया, तो सभी लोग बताते हैं, तो सभी लोग बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको आप लोग फॉलो करके एक बार देखिएगा आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो सभी लोगों का मेरा नमस्कार। अगर क्लास अच्छी लगी हो, ये बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करते जाइए। धन्यवाद।